अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक और नई वीडियो के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद करते हैं। आज की इस वीडियो के लिए जो पेपर हमने सेलेक्ट किया है वो पेपर मई जून 2024 का है और उस पेपर का वेरिएंट 2 है। और इस पेपर से जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो क्वेश्चन बूलियन लॉजिक से। बूलियन लॉजिक के क्वेश्चन में हमें एक सिनेरियो दिया हुआ है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के से को डिफाइन करने के लिए एक टेबल गिवन है जिसमें कुछ कंडीशंस हैं और कुछ स्टेट्स हैं। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है एक लॉजिकल एक्सप्रेशन बनानी है हमें जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर रही है। देन एक टेबल गिवन है और उस टेबल को कंप्लीट करना है, उस ट्रुथ टेबल को फिल करना है। ओके, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये जो सिनेरियो गिवन है इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। यहाँ एक लॉजिक सर्किट डिजाइनिंग की बात हुई है और उस लॉजिक सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स की स्टेट्स को इस टेबल के अंदर डिफाइन किया गया है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है अ लॉजिक सर्किट इज टू बी बिल्ड टू कंट्रोल द ओपनिंग ऑफ अ सेफ यूज्ड टू स्टोर मनी। ओके, there are two keys A and B. Two keys A and B and a time switch C. These are three components of the logic circuit. The safe can only be open if both keys are used. Means जब दोनों कीज इस्तेमाल होंगी तभी वो सेफ ओपन हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ भी है जो कि टाइम स्विच है, तीसरा कंपोनेंट, वो ऑफ होना चाहिए। अच्छा, अगर हम यहाँ देखें तो इस कंपोनेंट में, इस सर्किट में तीन हमने कहा कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट की ए है, उसकी दो स्टेट्स हो सकती हैं। एक स्टेट ये है कि वो यूज ना हो और एक स्टेट ये है कि वो यूज हो। इस यूज ना होने वाली स्टेट को हम बाइनरी 0 से शो करते हैं और शो कर रहे हैं, और उसके यूज होने की स्टेट को हम बाइनरी 1 से या लॉजिकल 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा कंपोनेंट की बी है और इस की बी की जो दो स्टेट्स हैं, पहली स्टेट नॉट यूज्ड, बाइनरी वैल्यू उसकी 0 है, लॉजिकल वैल्यू उसकी 0 है, यूज्ड और उसकी लॉजिकल वैल्यू 1 है। तो दोनों कीज की नॉट यूज की सूरत में लॉजिकल वैल्यू 0 है और यूज की सूरत में लॉजिकल वैल्यू 1 है। तीसरे कंपोनेंट की बात कर लेते हैं जो कि टाइम स्विच है, और टाइम स्विच की भी दो स्टेट्स हो सकती हैं। अगर वो स्विच ऑफ हो तो उसकी लॉजिकल वैल्यू 0 होगी और अगर वो स्विच ऑन हो तो उसकी लॉजिकल वैल्यू 1 होगी। इसी तरह से इन तीनों के कॉम्बिनेशन से होगा क्या, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ये सेफ ओपन हो रहा है और इस सेफ की भी यहाँ दो स्टेट्स हो सकती हैं। या तो वो क्लोज होगा यानी कांट बी ओपन, ओपन नहीं हो सकता, उसकी बाइनरी या लॉजिक वैल्यू 0 है, और सेफ कैन बी ओपन, उसकी लॉजिकल वैल्यू 1 है। अब इस टेबल को यूज करते हुए हमें एक एक्सप्रेशन लिखनी है। ये बिल्कुल उसी तरह की एक्सप्रेशन है जिस तरह से मैथमेटिक्स में हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं। फर्क इतना है कि वहाँ हम मैथमेटिकल रूल्स इस्तेमाल करते हैं या हमें बूलियन लॉजिक या बूलियन अलजेब्रा के रूल्स इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो एक दफ़ा फिर स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, और उसके बाद हम इस एक्सप्रेशन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन का आउटपुट, जो कि क्या होना चाहिए, सेफ कैन बी ओपन, ये होना चाहिए, इस आउटपुट को x से शो करूं तो सेफ के ओपन होने के लिए जो स्टेट है या जो बाइनरी वैल्यू है वो क्या है, वो 1 है। इट मीन्स कि हमें आउटपुट पे क्या चाहिए, 1 चाहिए, इक्वल्स टू, राइट साइड पे हमने आउटपुट लिख दी, लेफ्ट साइड पे वो कंपोनेंट्स लिखेंगे जिनके कॉम्बिनेशन से वो लॉजिक सर्किट बन रहा है और वो उस सेफ को ओपन कर रहा है। तो उसके लिए पहली कंडीशन क्या है कि ए एंड बी
sorry, the safe can be open if both keys are used. It means कि की ए की जो हमें स्टेट लेनी है वो कौन सी लेनी है, की ए इज यूज्ड एंड की बी इज यूज्ड. ओके, की ए को मैं यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए एक ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसकी स्टेट में लिख देता हूँ यूज्ड. बी को मैं बी से शो कर रहा हूँ, उसको मैं लिख देता हूँ यूज्ड. तीसरी क्या चीज़ है, तीसरा हमारे पास एक टाइम स्विच है और उस टाइम स्विच को हम कह रहे हैं कि उसे ऑफ होना चाहिए. तो इट मीन्स कि इसकी हमें स्टेट लेनी है स्विच ऑफ. तो टाइम स्विच को मैं सी से शो कर रहा हूँ और सी को इसका मतलब है कि ये इसकी स्टेट होगी स्विच ऑफ. ओके, अब इन तीनों को आपस में, इन तीन लॉजिकल वैल्यूज से मिलकर आप एक लॉजिकल वैल्यू बनेगी जो रिप्रेजेंट करेगी कि सेफ ओपन है. ओके, इससे पहले मैं एक काम और कर रहा हूँ कि इन लॉजिकल वैल्यू इन एक्सप्रेशंस को, इन स्टेट्स को उनकी लॉजिकल वैल्यूज से रिप्लेस कर रहा हूँ. ओके, की ए की जो यूज स्टेट है उसकी लॉजिकल वैल्यू है 1, की बी की उसकी भी 1 और की सी की नॉट यूज. तो यहाँ हम इन्वर्टर लगा के उसको नॉट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी नॉट सी और ये रिप्रेजेंट होगी 1 से, सॉरी 0 से. नॉट के लिए बार यूज करते हैं. तो ए इज यूज्ड, बी इज यूज्ड, सी स्विच ऑफ मीन्स सी की जो भी वैल्यू है उसको हम इन्वर्ट करके उसको स्विच ऑफ कर दें. अब इनके बीच में लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा यूज होगा, जब हम तीनों वैल्यूज को कंबाइन करके और जो है वो रिजल्टेंट 1 चाहते हैं. जी, तो लॉजिकल ऑपरेटर इन सब के बीच में कौन सा यूज होगा, हम ये चाहते हैं कि की ए इज यूज्ड हो, की बी इज ऑल्सो यूज, मस्ट बी यूज. तो ऐसी सूरत में जब हम दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं तो यहाँ ऑपरेटर यूज होता है एंड का. इसी तरह से मस्ट बी, सी मस्ट बी स्विच ऑफ. तो इन दोनों के बीच में भी जो ऑपरेटर यूज होगा वो यूज होगा एंड का. तो ए एंड बी एंड नॉट सी. अब इसको हम लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं. दोबारा इसकी जगह हम ए लिख देते हैं, एंड की जगह डॉट का ऑपरेटर यूज होता है. इस 1 की जगह दोबारा बी लिख देते हैं, इस एंड की जगह डॉट का ऑपरेटर यूज होता है. और चूंकि सी इन्वर्टेड है तो उसकी जगह हम लिखते हैं नॉट सी या सी बार इक्वल्स टू एक्स. ये वो एक्सप्रेशन है जिस एक्सप्रेशन की मदद से हम वैल्यूज देके, लॉजिकल वैल्यूज देके उस तीनों कंडीशंस में से, उन तीनों कंपोनेंट से उस सेफ को ओपन कर सकते हैं. तो लॉजिकल एक्सप्रेशन इसकी क्या हो गई, ए एंड बी एंड नॉट सी इक्वल्स टू एक्स. ठीक है जी. तो इसी तरह से आपको कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएंगी, उससे आपने लॉजिक सर्किट भी बनाना हो सकता है, उससे आपने एक्सप्रेशन भी लिखने की हो सकती है, उससे आपने ट्रूथ टेबल भी बनाना हो सकता है. यहाँ इस क्वेश्चन में हमें पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से एक एक्सप्रेशन जो है वो बनानी थी. उसके लिए हमें उस लॉजिक सर्किट के गेट्स की, सॉरी स्टेट्स की स्टेट्स दी गई थी और उनकी लॉजिकल वैल्यूज दी गई थी. ओके, पार्ट बी में के कह रहे हैं कि ये ट्रूथ टेबल है और इस ट्रूथ टेबल को हमने कंप्लीट करना है. अब देखें, लॉजिकल एक्सप्रेशन हमारी ये ए एंड बी एंड सी, ए एंड बी एंड नॉट सी इक्वल्स टू 1. ये तो इस x में 1 कहाँ कहाँ आएगा, जब आपके पास ए भी 1 हो, बी भी 1 हो, सॉरी ये बाहर नहीं है, बी भी 1 हो, यानी कि बी भी मौजूद हो और सी आपके पास क्या हो, सी
यानी स्विच ऑफ हो, तब आपके पास रिजल्ट प्रोड्यूस होगा 1। तो इन सारे कॉम्बिनेशन में से वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 0, या कौन कौन से कॉम्बिनेशन है? क्या वो ये कॉम्बिनेशन है पहला वाला? नहीं, इसमें ए नॉट प्रेजेंट, नॉट यूज, बी नॉट यूज और सी नॉट। तो इसमें आपके पास ये सेफ ओपन नहीं हो सकता। एक्स को हमने डिफाइन किया है कि ये उसका आउटपुट है, यानी सेफ ओपन 0। सेकेंड लॉजिकल कि ए नॉट यूज, बी नॉट यूज, और अगर ये ऑन भी है तब भी 0। कि ए नॉट यूज, बी यूज, 0। कि ए नॉट यूज, बी यूज, सी ऑन, सेफ ओपन नहीं होगा। कि ए यूज, बी नॉट यूज, सेफ ओपन नहीं होगा। कि ए यूज, बी नॉट यूज, सेफ ओपन नहीं होगा। कि ए यूज, बी यूज एंड सी यानी स्विच ऑफ। तो ये आपके पास ए एंड बी एंड सी बार जो हमारी एक्सप्रेशन हमने निकाली थी वो है। और इसको अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये उस कंडीशन पे पूछता है कि ए यूज, कि बी यूज, स्विच ऑफ एंड स्विच ऑफ, ये हमें उस लॉक को, सेफ को ओपन कर देगा। कि ए इज यूज, बी इज यूज एंड स्विच इज ऑन, यानी ये भी हमारे पास ऑफ होगा। तो इसी तरह से हम इन सब की भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ए एंड बी एंड सी। मैं किसी रैंडमली किसी एक की लिख के दिखाऊं, क्योंकि ये इन्वर्टेड है तो ए बार एंड बी एंड सी बार, ए बार एंड बी बार, सॉरी, ए बार एंड बी एंड सी। इसी तरह से ए, बी बार, सी बार, ए, बी बार 0 को बाहर से शो करेंगे या इन्वर्टर से शो करेंगे, और सी पहली वाली ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार, ए बार डॉट बी बार डॉट सी। तो सिर्फ एक कॉम्बिनेशन इसमें ऐसा होगा जिस कॉम्बिनेशन पे हमारा सेफ जो है वो ओपन होगा, और उसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन है ए डॉट बी डॉट सी बार दैट इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये था बुलियन लॉजिक का एक आसान सा क्वेश्चन जिसमें हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से और एक एक्सप्रेशन जो है वो बनानी थी, और उसके बाद एक गिवन ट्रुथ टेबल था जिसमें वैल्यूज ऑलरेडी, इनपुट्स की वैल्यूज, ये इनपुट्स थी ए बी सी तीनों, इन इनपुट्स की वैल्यूज प्रेजेंट थी। अगर ये नहीं होती तो ये किस तरह से कर सकते हैं वो हम देखते, उसका हम तरीका आसान सा सीख लेते ताकि कॉम्बिनेशन मिस ना हो। किसी और वीडियो में, किसी और क्वेश्चन में जहाँ ये इनपुट्स की वैल्यूज गिवन नहीं होंगी, वहाँ हम ये देखेंगे कि जीरोज और वन कितने, कब और कैसे आएंगे, ताकि कोई भी कॉम्बिनेशन मिस ना हो। तो ये हमारे पास ट्रुथ टेबल कंप्लीट हो गया। और इस ट्रुथ टेबल की अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूं तो अगर आप मार्किंग स्कीम की मैं बात करूं तो 4 मार्क्स आपको मिल सकते हैं 8 करेक्ट आउटपुट के लिए। यानी अगर आप ये तमाम का तमाम टेबल करेक्टली जो है वो ट्रुथ टेबल फिल कर देते हो तो आपको 8 मार्क्स मिल 4 मार्क्स मिल सकते हैं। 3 मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आपने 6 या 7 आउटपुट सही लिखी। 2 मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आपने 4 या 5 एंटिटीज जो है वो या आउटपुट सही लिखी, और 1 मार्क मिलेगा आपको अगर आपने 2 या 3 आउटपुट सही लिखी। तो आई होप के जो जिस तरह से हमने अभी इस क्वेश्चन को किया है, इस क्वेश्चन से आपके बुलियन लॉजिक के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट से एक बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो जनरेट करना आ गई होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ बुलियन लॉजिक के किसी टॉपिक पे।
या बूलियन लॉजिक के किसी क्वेश्चन के ऊपर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।